अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमारा जो है वो पीसीआर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आप लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये काम कब आपको डिस्कवर करवाया गया, क्योंकि एट द बिगनिंग जो था कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डीएनए बहुत ज़रा एक मसला था, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी थी। तो इसी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी को थोड़ा सिंपल करने की खातिर 1983 के अंदर कैरल बी मोलेस हमारे पास है। इस बंदे ने क्या किया, डिस्कवर किया ये मेथड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका नाम रखा गया पीसीआर 1983 में। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास है बहुत सारी कॉपियां विद इन शॉर्ट टाइम, यानी अगर हम कहते हैं अर्लियर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए की बहुत सारी कॉपियां लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता था। उस सारे अमल को टाइम भी ना लगे और ज़्यादा महंगा भी ना पड़े। इस काम को करने के लिए आपने क्या किया, पीसीआर क्रिएट किया। पीसीआर कैन क्रिएट कर सकता है मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ सिंगल जीन ऑफ एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए क्विकली इन अ टेस्ट ट्यूब वेरी शॉर्ट टाइम, यानी बहुत कम टाइम में हमारे पास क्या है जी, एक पीस ऑफ डीएनए की मिलियन ऑफ द कॉपी आप लोग तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी के यूज में है, ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो पीसीआर बड़ा स्पेसिफिक होता है। द टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस देन 1 पार्ट इन द मिलियन, यानी स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आपका बहुत सारा डीएनए सीक्वेंस है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा 1 पार्ट इस मिलियन में से आपने डीएनए के टोटल सैंपल में से आपने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट इस काम में यूज करना है। तो उस पर्पस के लिए आपको क्या करता है, पीसीआर से अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आप कहते हैं कि हमारे पास है जी सिंगल जीन, कहते हैं इट मीन, इसका मतलब क्या है, दैट अ सिंगल जीन आर स्मॉलर पीस ऑफ डीएनए अमंग द ह्यूमन जीन कैन बी एम्पलीफाइड, कॉपी की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि टारगेट डीएनए के खास सीक्वेंस को टारगेट करके आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, मिलियन कॉपी उनकी तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक ह्यूमन जीन को एम्पलीफाई करने की एबिलिटी रखते हैं। तो याद रखिएगा। अब बताते जी पीसीआर को पीसीआर क्यों कहते हैं। पीसीआर जो है उसमें पी जो है वो वर्ड है पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए की रेप्लिकेशन में काम करता है। आप मसनूई तौर पर पॉलीमरेज डीएनए का जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो देते हैं। चूंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये बार बार होता रहता है जब तक आपकी रिक्वायर्ड कॉपीज आपको मिल नहीं जाती हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास एक तरह का क्या है, ये चेन रिएक्शन है। इसलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम से चलने वाला चेन रिएक्शन। PCR take it name for DNA polymerase, the enzyme that, ये polymerase enzyme तो मतलब बताया जा रहा है, enzyme that carry out DNA replication। DNA replication के चैप्टर में आपने इसको डिस्कस किया है कि DNA के रेप्लिकेशन में polymerase 1, polymerase 2, polymerase 3 होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज भी थी वहां पे प्राइमर्स भी लगाते थे, उससे मुतालिक भी देखते हैं। रिएक्शन इन अ सेल, इट कंसीडर एज अ चेन रिएक्शन, चूंकि ये चेन रिएक्शन होता है या बार बार होता रहता है, कंटिन्यूस कहता है। पॉलीमरेज जब तक काम करता है जब तक हमारे पास जरूरत की मटेरियल आने जाता या एक ही रिएक्शन को ओवर एंड ओवर अगेन करता रहता है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास क्या एक तरह का चेन रिएक्शन है। इसलिए आपने इसको नाम दिया है पॉलीमरेज से होने वाला चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर। जब अनटिल देयर मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए हमें हासिल नहीं हो जाती तब तक ये काम चलता रहता है। पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग, यानी आप याद रखिएगा पीसीआर और जीन क्लोनिंग तो अलग चीजें जी। जीन क्लोनिंग आपके पास और चीज है और पीसीआर आपके पास और चीज है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक दूसरे का रिप्लेस नहीं है। विच इज स्टिल यूज व्हेन एवर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन आर प्रोटीन प्रोडक्ट्स नीडेड, यानी जीन क्लोनिंग और मैकेनिज्म है, ये समझ लें कि तरह का कमर्शियल तरीकाकार है, और पीसीआर जो है वो लेबोरेटरी का यूज है। दोनों हैं जीन की कॉपीज को बढ़ाने का नाम, लेकिन जब लेबोरेटरी में नॉर्मल काम करना हो तो आपको पीसीआर करना पड़ता है, और जब आपने जीन क्लोनिंग करनी होती है तो वो अलग सेटअप है। बिफोर कैरिंग आउट द पीसीआर, याद रखिएगा पीसीआर अपने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, 20 बेसों पर मुश्तमिल एक खास सीक्वेंस चाहिए होता है, जिसे आप कहते हैं प्राइमर चाहिए होता है, इब्तदाई पॉइंट चाहिए होता है,
जो हमारे पास किसी भी सेटअप को स्टार्ट करने के लिए जरूरत है। जैसे ही प्राइमर निशानदेही कर देता है कि रिएक्शन को या ये सीक्वेंस आपने कॉपी करना है, ये टारगेट डीएनए की आइदर साइड से क्या करता है, वो टारगेट पॉइंट को बता देता है कि ये आपका टारगेट डीएनए है, तो वो खास तौर पर हमें प्राइमर बताता है। पीसीआर ये नहीं ढूंढ सकता, पीसीआर से पहले प्राइमर डालना पड़ता है, प्राइमर अपना टारगेट डीएनए ढूंढता है, फिर उसके ऊपर पीसीआर का या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है, देन जाके क्या होता है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड में जो भी चीजें होती हैं वो बनती हैं। द प्राइमर आर नीडेड बिकॉज, क्यों चाहिए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, खुद रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, इस काम को स्टार्ट करने की खातिर आपको प्राइमर चाहिए होता है। इट्स ओनली कंटेन आर एक्सटेंड द प्रोसेस, ये सिर्फ कंटिन्यू कर सकता है या फिर एक्सटेंड कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है या फिर उसको एक्सटेंड कर सकता है, स्टार्ट नहीं कर सकता। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए था, प्राइमर, जो कि तकरीबन कितनी 20 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है। ये डायग्राम में ऊपर दिखाया गया, जरा देखें, ये हमारे पास समझ लिया एक तरह का ओरिजिनल डीएनए, आप हमारे लोगों अलग अलग कर लिया, ये ब्लू, ये डार्क ब्लू। हमने क्या किया, यहाँ पर प्राइमर लगाया कि यहाँ से आगे का सीक्वेंस आपने क्या करना है, कॉपी करना है। सेम ऐसे आपने यहाँ भी बता दिया, इसका भी नीचे से आगे सीक्वेंस कॉपी करना है। तो ऑफ कोर्स क्या हुआ है कि इस लाइट ब्लू के अगेंस्ट ये डार्क ब्लू आएगा, तो डार्क ब्लू का सीक्वेंस उससे आगे सारे का सारा कॉपी हो गया 5 to 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये था डार्क ब्लू, इसके अगेंस्ट क्या था, ये लाइट ब्लू का ऑप्शन आता है, यहाँ से आगे इसने कॉपी करना है, तो उसने वहां से आगे इसको कॉपी कर दिया। यूं रेप्लीकेशन हो गई है ओवरऑल आपके पास किसके ऊपर, जो हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड मटेरियल था वो हमारे पास। तो याद रखिएगा कि यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो प्राइमर होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं किस काम के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेस की। पीसीआर डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाता। अब ये पीसीआर होता क्या है, एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम के। टैग क्या होता है, टैग जो वर्ड है वो चूंकि इसलिए रखा गया है क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है। एक्वेटिक्स इन्वायरमेंट जो होता है, थर्मस ये टेम्परेचर के अंदर होता है, तो ये याद रखिएगा ऐसा एंजाइम है जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। वैसे नॉर्मली टेम्परेचर को एंजाइम बर्दाश्त नहीं करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन टेम्परेचर, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनसेंसिटिव होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया होता है, जिसे कहते हैं थर्मस एक्वेस्टिस। क्या ये एंजाइम का नाम है। आपने क्या किया है, थर्मस का टी ले लिया है और एक्वेस्टिक का AQ ले लिया, तो आपने लिख दिया है टैग पॉलीमरेज, उस एंजाइम का नाम रख दिया, विच लिव इन हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता है। कॉमनली दिस एंजाइम इज आल्सो नाउन एज टैग पॉलीमरेज। ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा आया हुआ है, टैग पॉलीमरेज से क्या मुराद है, तो आप बताओगे ये एक तरह का क्या है हमारे पास पॉलीमरेज रिएक्शन को कराने के लिए पीसीआर रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम है, जो एक तरह का थर्मोस्टेबल है। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम क्या है, जो टेम्परेचर में भी प्रॉपर वर्किंग करता है और बैक्टीरिया से हासिल होता है। इसका नाम हमारे पास क्या, थर्मस एक्वेस्टिक है, जो इस्तेमाल करते हैं। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये मैंने बताया बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ भी स्टैंड करता है। विच यूज टू सेपरेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। देयरफॉर द रेप्लिकेशन नीड टू बी इंटरप्टेड, इसी वजह से रेप्लिकेशन हमें रुके बिना, नीड नॉट टू बी इंटरप्टेड का मतलब है कि इसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुकता नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बगैर इसके कि हम लोग पहला एंजाइम खराब हो गया जी अभी और डालो। एक दफा आपने एंजाइम को डाल दिया है, जब आपने एक दफा एंजाइम को उसमें इंसर्ट कर दिया, उसके बाद फिर मजीद एंजाइम इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर से उस एंजाइम को कुछ भी नहीं होगा, वही एंजाइम बार बार अपनी वर्किंग करता रहेगा, उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को चलाता रहेगा। याद रखिएगा पीसीआर जो है आजकल की लेबोरेटरीज का जो है वो बेसिक इक्विपमेंट बन चुका है, हर लेबोरेटरी में नॉर्मल मिल जाता है पीसीआर। अक्सर आप सुनते हैं जी फलां चीज का पीसीआर करवाने जा रहे हैं, एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, आप उसके जीन को चेक करने जा रहे हैं कि वो हमारे पास कितनी मिकदार में वो खास जीन अपने पास रखे हुए हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है, ये हमारे पास लेबोरेटरीज के अंदर नॉर्मली हमारे पास किया जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। ये भी पेपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पीसीआर किया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर हुआ, इसका नाम पीसीआर क्यों रखा गया, क्योंकि पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारे पास ओवरऑल जो इसका है, ये इसका बेसिक समझ डायग्राम है पीसीआर चेन रिएक्शन की। आगे इंशाल्लाह हम लोग इसके मुताबिक पढ़ेंगे डीएनए एनालिसिस, पीसीआर को यूज करके किस तरीके से हम लोग डीएनए एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।